पाकिस्तान। आप देखिए प्रोग्राम सुख सवेरा और मैं हूँ आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन जनाब आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज चूँकि फ्राइडे का दिन है और कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि आगे वीकेंड आने वाला है और फैमिली के साथ प्लानिंग चल रही होगी कि वीकेंड पे उन्हें कहाँ जाना है फैमिली के साथ, ट्रिप पे, टूर पे, या कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमने शॉपिंग के लिए जो है वो जाना है फैमिली के साथ, क्योंकि आफ्टर कोविड-19 हमें जो है वो एक बिज़ी शेड्यूल का सामना करना पड़ा। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ खुल गए, ऑफिसेज खुल गए, अपने वही सारे जो काम रुके पड़े थे वापस सब लोग जो है अपने अपने काम पे चले गए। तो वो रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। जो हम फैमिली से जितना टाइम दे रहे थे जो है वो थोड़ा सा उससे हट के हम काम पे निकल गए। लेकिन अब चूँकि वीकेंड आ रहा है तो लोग अब सोच रहे होंगे कि घरों में रह रहे कि हम बोर हो चुके थे, 5-6 महीने से कोई शॉपिंग नहीं की थी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने आउटिंग पे जाना है बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर। कुछ लोग सोच रहे होंगे जी हमने तो शॉपिंग करनी है ढेर सारी, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो आजकल आपको पता है डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं और स्पेशली ख़वातीन इस चीज़ के मामले में जो है ना वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं और बड़ी वो कहते हैं कि कहीं भी किसी भी ब्रांड पे ऑफ लगाओ तो वो जाने नहीं देती। और स्पेशली अगर वीकेंड हो, हस्बैंड घर हो और फिर किसी ब्रांड पे ऑफ हो और वो घर बैठी रहें, जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग जाएंगे जो है ना वो ज़रूर जाके इस डिस्काउंट ऑफर को, इससे फ़ायदा हासिल करें, फैमिली के साथ घूमें फिरें, हल्ला गुल्ला करें। लेकिन चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है, अपनी सेहत पे जो है वो तवज्जो देनी, क्योंकि हम घरों में रहे हैं, हेल्दी खाने हम लोग खाते रहे तो हमारा जो स्टमक है, हमारा इंटरनली सिस्टम जो है वो हेल्दी खाने का जो है वो आदी हो चुका है। तो आप जब बाहर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ तो आपने अगर घर से कोई आप खाना नहीं बना के ले गए, घर से आपने अपने साथ खाना पैक नहीं किया, तो बाहर के आप यकीनन फिर खाने खाएंगे। तो एकदम से जब आप बाहर के खाने खाएंगे वो जो ना स्पाइसी, मसाले वाले, ऑयली ज़्यादा, तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। तो आपका ये वीकेंड ख़राब भी हो सकता है। तो इस चीज़ के मामले में आपने लाजमी सोचना है कि अगर आपका मूड पिकनिक का है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो जैसे हमने आज कुकिंग का सेगमेंट करना है तो आप जो है इस चीज़ से सीख सकते हैं कि आप घर में खाना बनाएं, बच्चों को साथ लगा लें, अपने हस्बैंड को लगा लें, भाई बहन हैं उनको लगा लें, क्योंकि वैसे भी घरों में रह रहे कि ना हमें कुकिंग की बड़ी आदत पड़ चुकी थी। तो इसलिए आप घर में खाना बनाएं और घर में कोई अच्छी सी जो है वो डिश आप तैयार करें। डिश तैयार करके उसको सोचें ये हमने साथ लेके जाना है और इससे हमने अपनी पिकनिक जो है उसको मज़ेदार बनाना है। तो इससे ये होगा कि आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी और आपका जो खर्चा है ना बाहर का वो भी बच जाएगा। आजकल आपको बचत करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि जनाब अगर आप बचत नहीं करेंगे तो जो 5-6 महीने हमारे मुश्किल हालात हम पे आए रहे हैं तो वो आपको पता है कि जो बहुत सारे लोगों की जो सेविंग्स थी वो उसमें लग गई। तो इसलिए आपने जो बजट है ना उस पर जो हाथ खींच के रखना है, उस पर अपने हाथ जो है ना आपने बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ, रूटीन के साथ साथ हम लोग फिर उसी लेवल पे आ जाएंगे, उसी तरक्की के एक मकाम पे पहुंच जाएंगे जिस पे हम पहले थे। लेकिन वो क्या है ना, क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है आपको बहुत कुछ देकर भी आजमाता है और बहुत कुछ लेकर भी। तो ये जो वक्त, ये जो टाइम पीरियड हमारे ऊपर गुजरा है, आप इसको ये समझ सकते हैं, ये सोचकर आप शुक्र अदा कर सकते हैं कि हो सकता है ये अल्लाह पाक की एक आजमाइश थी हमारे ऊपर। वो हमें आजमाना चाहता था कि मैंने अपने बंदों को बहुत कुछ दिया हुआ है, बड़ी वो जो है वो आसानी से और इजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं इनसे जो उनको दिया वो मैं इनसे थोड़ा सा लेके देखता हूँ कि ये सब्र शुक्र करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ हमने देखा कि ये एक सिचुएशन हमारे ऊपर आई, हमने अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा किया और अपने बहुत सारे बहन भाई ऐसे थे जिन्होंने मिलजुल के एक दूसरे की मदद की। इस सिचुएशन में किसी को अकेला नहीं छोड़ा, जिससे जितना हो सका उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ दिया। तो यही वो चीज़ होती है जो हमारी कामयाबी का ज़रिया बनती है। और अगर हम ये सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल था कि फिर इस जो है ये जो एक सिचुएशन थी, ये जो एक हालात हमारे ऊपर आए हुए थे, इसका हम जो है वो इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इससे कोई भी लड़ नहीं सकता, कोई भी जो है वो इससे तब तक नहीं जीत सकता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। तो हमने कोशिश की, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, तौबा इस्तग़फ़ार की कि हमसे कोई गुनाह हुआ है या ऐसे अगर आजमाइश है तो हमें उस पर पूरा उतरने की तौफीक दी। अगर ये हमसे कोई गुनाह हुआ है तो उसकी तौबा इस्तग़फ़ार की, हमने माफ़ी मांगी ताकि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे और हमारे ऊपर ये जो एक
मुश्किल टाइम आया होगा ये गुजर जाए। इसलिए हमेशा से मैं कहती हूँ कि दुनियावी चीज़ों पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं, दुनियावी चीज़ों पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, उनको अपने ऊपर आपने हैवी नहीं करना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे ही छोड़ देनी है। हम दुनिया में आए हैं, खाली हाथ आए हैं, हमने यहाँ से जाना है तो खाली हाथ ही जाना है। तो हम क्यों यहाँ की चीज़ों से, यहाँ के जो मालो दौलत है, यहाँ के जो ऐशो आराम है, हम क्यों उसके पीछे भागते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं? क्यों? ये हमने साथ लेकर नहीं जाना। इसलिए इन चीज़ों को आप अपने ऊपर हैवी ना करें कि भाई जो मेरे साथ था, जो बाद में जिसने स्ट्रगल करना शुरू की, वो तो आज बड़ा कामयाब हो गया, मैं क्यों पीछे रह गई हूँ, मैं इतना कामयाब क्यों नहीं हो सका। देखिए कामयाबी, शोहरत, इज़्ज़त, सब कुछ ये अल्लाह पाक की देन होती है। आपने बस खलूसे नीयत से, खलूसे दिल से आपने मेहनत करनी होती है। तो अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो देखें, अगर तो वो किसी का हक मार कर आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी कामयाबी नहीं बल्कि सबसे बड़ी उसको हम नाकामी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो अल्लाह की राह में खर्च करता हुआ आगे बढ़ रहा है, अब अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहा है, उनका हक उनको देकर आगे बढ़ रहा है, तो वो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि वो दुनिया से कुछ लेकर तो नहीं जाएगा, कोई वो दुनियावी चीज़ों में से कोई भी माल लेकर नहीं जाएगा, लेकिन उसके आमाल, उसका रवैया, उसका इखलाक, लोगों की जो दिल से निकली दुआ, लोगों की जो उसने मदद की होगी, वो दुआएं को साथ लेकर जाएगा और आखिरत में हमें यही बातें, यही चीज़ें जो हैं वो काम आनी है। इसलिए दुनियावी चीज़ों को अपने ऊपर हैवी मत करें, क्योंकि हम बड़े कहते हैं ना कि एक चीज़ है कि हम नॉर्मल ड्रेस नहीं पहन सकते, हमने नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाना, हमने नॉर्मल गाड़ी पे जो है ना वो ट्रैवल नहीं करना। भाई क्यों? क्या ये चीज़ें हमने अपने अमालनामे में लिखवानी है कि भाई ये चीज़ होगी तो हम आगे कामयाब होंगे, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हम कामयाब ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है आखिरत में हमारे से ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितने ब्रांडेड ड्रेसेस पहनते थे, कौन से आप वीआईपी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते थे, कौन सी बिजनेस क्लास गाड़ी में आप ट्रैवल करते थे, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बल्कि ये पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में हकूकुल इबाद, वो कितने आपने जो है उनका वो फ़र्ज़ आपने अदा किया या नहीं किया। देखिए हकूक़ तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद कभी भी माफ़ नहीं होंगे। इसलिए बंदों के हकूक़ लाजमी उनको दें। और यही वो सिचुएशंस थी कि लोगों ने इसको समझा। कोविड-19 की मैं बात कर रही हूँ कि लोगों ने इस सिचुएशन को समझने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को, ये दुनियावी चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं किया, बल्कि मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दिया, मिलजुल कर इस हालात का जो है वो सामना किया, ताकि अल्लाह पाक जो है वो इस मुश्किल हालात का हमें सामना करने की तौफीक दे, सब्र दे और इस हालात को हमारे ऊपर से टाल दे। और एट द एंड देखिए अल्लाह पाक ने हम पे रहम किया और हम दोबारा से अपनी उसी लाइफ में वापस आ चुके हैं। दोबारा से वही हंसी खुशियाँ, मुस्कुराहटें, वही रूटीन जो है, वही रंगीनियाँ वापस आ गई। तो ये रंगीनियाँ देखिए, वो लोग जो इस वबा का शिकार हुए, इससे मुतासिर हो गए और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, बहुत लोग थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस वबा से मर जाएंगे। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी, क्या वो साथ लेके गए? नहीं। लेकिन आपने, बार बार मैं ये चीज़ कहती हूँ, आपने इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, आप लोगों का हक अदा करेंगे, आप लोगों के साथ अच्छी अखलाक से पेश आएंगे, अपने दिल में, अपनी नीयत में ये रखेंगे उम्मीद कि मेरे साथ अल्लाह है, मुझे कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है और मैं दिल से बस मेहनत करूँगा और सच्चे दिल से किसी का हक नहीं खाऊंगा, तो यकीन मानिए आपको इन चीज़ों के पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वो चीज़ें होंगी जो आपके पीछे भागेंगी, आपको ढूंढेंगी कि वो अल्लाह का बंदा कहाँ है, ये कामयाबी तो उसको मिलनी चाहिए। तो सोचें वो क्या नज़ारा होगा जहाँ चीज़ें आपको ढूंढ रही होंगी, ये कामयाबी, ये शोहरत, ये दौलत, ये लोग आपको ढूंढ रहे होंगे, वो क्या समा और क्या नज़ारा होगा बनिस्बत उसके कि आप इन चीज़ों के पीछे भागें, अपने आप को थकाएँ और हर एक इंसान का फेस जो ना वो अजीबोगरीब बातें उनकी फेस करें। तो इसलिए जनाब अपने पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। और बात हम कर रहे थे फैमिली की, उनकी सेहत की, उनके खानों की। तो बातों से बात बहुत लंबी होगी, चूँकि मैं चाह रही हूँ कि आज ना मेरे बहुत बोलने को दिल कर रहा है कि मैं जितनी भी मेरे अंदर अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि देखिए ये भी एक सदका जारी है।
कि अगर आप किसी के साथ अपना नॉलेज डिस्कस करते हो, अच्छी चीज़ डिस्कस करते हो, तो ये भी सदका जारिया होता है। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस टॉपिक पे पूरा प्रोग्राम भी करूँगी कि ये सदका जारिया, क्योंकि इसकी बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो एक्चुअल में सदका जारिया किसको कहते हैं, बहुत जल्दी आपको इस पर प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। और बात हो रही थी जनाब सेहत की, तो सेहत के हवाले से बात हो और हमारा डॉल्फिन किचन ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर फ्राइडे को हम आपके लिए डॉल्फिन किचन का सेगमेंट लेकर आते हैं सुबह सवेरा में, ताकि आप जहां हमारी पूरी वीक अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमारी बातें सुनते हैं, अच्छे अच्छे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, वहीं हम डॉल्फिन किचन को आपका हिस्सा बनाते हैं, ताकि जो हमारी ख़वातीन कुछ घर में पकाना चाहती हैं, जो जिनको किचन का बड़ा शौक़ है, वो ज़रा एक्साइटेड रहती हैं कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। तो जनाब आपको जल्दी से डॉल्फिन किचन की जानब लिए चलते हैं, ताकि आप भी सोच रहे होंगे कि आज पता नहीं मैविश जो है वो कौन सी डिश हमें बनाकर दिखाएगी, कौन सा खाना जो है वो आज हमें बताने वाली है। तो आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी जो है वो बताने वाली हूँ, क्योंकि जनाब होता ये है कि डिशेस तो बहुत सारी हैं, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिशेज है, खाने बहुत ज़्यादा हैं, जितने भी जो है ना वो नाम लीजिए मेरे ख्याल से कम है, लेकिन जो खानों का मज़ा और जो खाने की लज्जत पंजाबी खानों में है ना, वो किसी खाने में नहीं होती, क्योंकि हम बड़े इटालियन, चाइनीज़ और पता नहीं क्या क्या खाने खाते रहते हैं, लेकिन एट द एंड हमारी जो ब्रेक लगती है वो किस पे लगती है जनाब, हमारे पंजाबी खानों पे। तो इसलिए आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में बिरयानी, क्योंकि बिरयानी के बहुत सारे जो है ना वो स्टाइल बने हुए, बहुत सारे इकसाम है, हर किसी को जो है ना वो अपने तरीके से बिरयानी बनानी होती है, लेकिन हमारी जो दादी अम्मा, जो हमारी माएँ जिस तरह की बिरयानी बनाती थी एक पंजाबी स्टाइल में, उसकी क्या बात होती है, और वही मज़ेदार खाने होते हैं। और उन्हीं खानों का जो है ना मज़ा भी आता है, क्योंकि जब आप देखें तो अच्छे खानों के साथ, अच्छे जो है वो लजीज़ा खानों के साथ जब आप इस चीज़ को करते हैं, ट्राई करते हैं स्पाइसी, और फिर पंजाबी जायके और पंजाबी टेस्ट उसमें हो, तो क्या ही बात है। और डॉल्फिन ने हमेशा 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 जो है कोशिश की है कि आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ लेकर आए, ताकि आपको खाने का ना मज़ा आए। इसलिए आज हमें बनानी है पंजाबी बिरयानी। ठीक हो गया, तो यकीनन आपको जो है पसंद आएगी, मज़ा भी आएगा, आप इसको इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी का तरीका है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि पंजाबी जो खाने होते हैं वो बनाना जो है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पंजाबी खाना बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है। बस हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि हम जो पंजाबी खाने हैं वो किस तरह उसको बना सकते हैं, किस तरह उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये है, हमारे जो आजकल की नस्ल है उसकी अगर मैं बात करूं तो जितने भी खाने उनको बनाने आ रहे हैं या वो सीख रहे हैं, तो उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो यूट्यूब के साथ है। वो यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाके वहाँ से वो खाने सीखते हैं, रेसिपी सीखते हैं और फिर उन्हीं को ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी डिश बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको पंजाबी टच दूँ, ताकि जो हमारे यूथ है, हमारी यंगस्टर हैं, हमारी जो आजकल की बच्ची हैं, उनको पंजाबी तरीके से खाना बनाना भी आता हो। तो अभी हम प्याज जो है वो फ्राई करेंगे, लेकिन हम लेकर आते हैं छोटी सी ब्रेक। तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक करेंगे सबसे। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमने आज पंजाबी स्टाइल में जो है वो बिरयानी बनानी है। पंजाबी जिस तरह बिरयानी बनाते हैं एक प्योर देसी स्टाइल में, तो वो हम बिरयानी बना रहे हैं। हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूँ, और लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो खानों का टेस्ट है वो क्यों नहीं आता, क्योंकि हम अच्छे से कोई सब्ज़ी हो या कोई भी गोश्त, कोई भी चिकन, बीफ, मटन हो, हम उसको अच्छे से फ्राई नहीं करते हैं ऑयल में। तो उसका जो उसमें टेस्ट होता है, उसके जो ब्लड का, वो उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो मज़ेदार नहीं बनता। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी आप जो है वो डिश बना रहे हैं, चाहे वो उसमें ये चिकन वगैरह, मटन, बीफ वगैरह है, या कोई भी आप सब्ज़ी इवन बना रहे हैं, तो उसको आपने अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ही आपने उसमें जो है वो बाकी चीज़ें ऐड करनी। देखिए, जब हम फ्राई करने लगते हैं ना, तो इसमें अपना सब्ज़ी हो या कोई भी गोश्त हो, वो अपना पानी छोड़ता है। तो जब तक उसका पानी ड्राई ना हो जाए और दोबारा से ऑयल ना निकल आए, तब तक आपने उस सब्ज़ी को या गोश्त को अच्छे से फ्राई करता रहना है। जब वो अपना जो उसका अपना पानी जो उसमें जज्ब होता है, जब वो खुश्क हो जाएगा, उसके बाद ऑयल जो है वो छोड़ देगा। तो वो इसका मतलब है कि आपकी सब्ज़ी है या आपका गोश्त है वो फ्राई हो चुका है। तो हमारा भी गोश्त बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो हम जो है इसमें अब चीज़ें जो भी मसाला जात हमारे हैं वो ऐड कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो ऐड कर रहे हैं वो है हरा धनिया, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट और मुझे बड़े ही पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ कोई भी सब्ज़ी हो या कुछ भी हो उसमें मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ। और टमाटर हैं, अगर आप देखें तो ये भी आप ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्पेशली अगर मैं पठानों के खानों की बात करूँ तो उनको टमाटर में बने हुए जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाते। तो इसलिए वो टमाटर के अंदर इसका एक अपना एक कहते हैं ना कि लाइक खट्टा खट्टा जिस तरह टेस्ट होता है, तो बड़ा मज़े का वो खाना बन जाता है। तो वो टमाटर ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। लेकिन हम जो पंजाबी अगर खानों की मैं बात करूं तो हमारे पंजाबी तो कहते हैं स्पाइसी होना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें जो हैं, हरा धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, उसके अलावा टमाटर की हम बात करें या बाकी मसाला जात की बात करें, तो आपने वो हस्बे ज़रूरत डालना है जितना कि आपको पसंद हो। अगर आप पंजाबी हैं तो डेफ़िनेटली आप चाहते होंगे कि स्पाइसी खाने हों, और ज़रा अगर बिरयानी है, कोई सब्ज़ी है, कोई भी अगर डिश है तो वो स्पाइसी हो। इसलिए आपने अपने जो टेस्ट के मुताबिक जितने आपको ज़रूरत हो कि आपने स्पाइसी बनानी है चीज़ें या उसके अलावा आपने नॉर्मल मसाले रखने हैं, तो वो डिपेंड करता है जनाब आपकी उस पर चॉइस पे कि आपने किस तरह कितनी क्वांटिटी के मसाले डालें। लेकिन मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं जो प्योर देसी स्टाइल में जो बिरयानी है, तो जनाब वो हम बना रहे हैं। तो उसमें आपको पता है फिर मसाले ज़्यादा डलेंगे और ज़रा स्पाइसी टाइप की वो बनेंगी। इसलिए हम थोड़े से मसाला ज़्यादा डाल रहे हैं। जितने भी हम मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डॉल्फिन मसाला जात, डॉल्फिन के वो मसाले हैं सारे। आप डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ करते होंगे, डिफरेंट मसाला जात के जो ब्रांड्स हैं, तो सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी और हार्डली रिकमेंड मैं आपको ये चीज़ कर रही हूँ कि आप एक दफ़ा डॉल्फिन मसाला जात लाजमी जो है वो ट्राई करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसके जायके से, उसके टेस्ट से कि आपके खानों में आप पहले वाली मसाला जो है वो यूज़ करके देखिए, उसके बाद आप डॉल्फिन मसाला जात जो है उसको यूज़ करें, तो दोनों के जायके के जो है ना आप उसको चेक कर ले। दोनों में आप जो है वो मुकाबला करके देख लें कि किसका जायका ज़्यादा बेस्ट है। तो 100% आपको जो डॉल्फिन मसाला जात का टेस्ट होगा, जिस खाने में सब्ज़ी है, चावल हैं, गोश्त है, व्हाटएवर जो भी आपने मसाले में कुछ चीज़ बनाई है जिसमें मसाले ऐड होने हैं, तो उसका आपको जो जायका बेस्ट लगेगा वो जायका आपको लगने वाला है जनाब डॉल्फिन मसाला जात का। इसलिए डॉल्फिन किचन में हम डॉल्फिन मसाला जात इस्तेमाल करते हैं और आपको भी रेकमेंड करते हैं कि आप भी वही यूज़ करें अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, क्योंकि डॉल्फिन मसाला जात आपको अच्छी सेहत की ज़मानत देते हैं और बिल्कुल केमिकल से पाक है, प्योर मसाला जात हैं। तो जनाब लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे जो गोश्त है वो बिल्कुल चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसके बाद हम इसमें जो हस्बे ज़रूरत पानी है वो ऐड करेंगे, ताकि थोड़ी देर जो है ना पानी भी बॉयल हो जाए। जो बाद में हमने मसाले वगैरह डाले हैं और जो टमाटर मिर्चें डाली है वो थोड़ा सा पानी के साथ थोड़ा सा बॉयल हो जाए ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चावल। जी, तो मैं आपको हमेशा एक और बात भी कहती हूँ कि जिस तरह आपको ज़ुबैदा आपा के टोटके बड़े पसंद होते हैं ना,
इस तरह आप थोड़े से मेरे टोटकों पे भी अमल कर लिया करें, क्योंकि मैंने भी जो है ना वो अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से, अपनी नानी माँ से ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और वो जो भी वो आपको बता के जाती हैं वो बिल्कुल प्योर बता के जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल किया हुआ है। उन्होंने उस वक्त में ज़िंदगी गुजारी है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो वक्त एक ऐसा वक्त था, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बहुत ही हार्ड वो टाइम था, और उस टाइम में ज़िंदगी जो है गुजारना, सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो आप ख़ुद सोचें, जिस इंसान ने या जिन्होंने उस ज़माने में ज़िंदगी जो है वो गुजारी है, और तब के ज़माने में और अब के ज़माने में जो है वो कितना फ़र्क है। इसलिए आपने मेरी बात पे फोकस करना है, गौर करना है, और डॉल्फिन मसाला जात को लाजमी जो है वो आपने उसको ट्राई करना है। उसको अपने जितने भी आपके खाने हैं उसमें आपने एक दफ़ा ज़रूर आज़माना है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हम पानी लगा चुके हैं, अपनी जो हमारी देसी स्टाइल में बिरयानी हम बना रहे हैं। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद फिर आपको बिरयानी हमारी तकरीबन रेडी होने के करीब होगी, तो हम आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा। और सुबह सवेरा का जो एवरी फ्राइडे का सेगमेंट है डॉल्फिन किचन, उसमें हम मौजूद हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने आज आपको बनाकर दिखानी है देसी स्टाइल में देसी जो बिरयानी होती है, क्योंकि हम अक्सर बिरयानी तय वाली बिरयानी बनाते हैं, एक मॉडर्न टाइप से, एक मॉडर्न जो दौर से हम बनाते हैं। क्या कहते हैं कि भाई बिरयानी तो वो है जो हमने तय वाली बिरयानी बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बिरयानी का ठीक है टेस्ट है, एक अपना मज़ा है उसका, लेकिन जो मज़ा आपको पंजाबी देसी स्टाइल में जो बिरयानी बनाने का मज़ा होगा ना, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका जायका ही अलग है। और क्या ही बात है कि बंदे को दिल करता है बस खाता जाए खाता जाए खाता जाए। और अगर ऐसे खानों में आप ऐड कर दें डॉल्फिन मसाला जात, तो फिर तो वो कहते हैं ना नैले पे दैला हो जाएगा। फिर तो क्या ही बात है, इसके जो इसका जायका, इसके टेस्ट में तो और इसके रंग जो है वो दुबाला हो जाएंगे। इसलिए आपने लाजमी जो है वो डॉल्फिन मसाला जात इस्तेमाल करने हैं। और हमने जो आज देसी स्टाइल में जो हमने बिरयानी बनाई, वो सिंपली, इसको कोई मुश्किल वो एक रेसिपी नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। क्या है, हम देखें जब जो तह वाली हम बिरयानी बनाते हैं उसके चावल हम जो है वो अलग से करेंगे, उसकी जो चिकन है उसको अलग से हम बनाएंगे, फिर तह लगाएंगे, मतलब वो एक बड़ा वो दो किस्म की आपने रेसिपी बनानी होती है, फिर उनको मिक्स करना होता है। लेकिन ये एक ही किस्म की है, एक ही बर्तन में, एक ही जगह पे जो है इसको आपने बनाना है। जिस तरह आप चिकन कढ़ाई बनाते हैं, चिकन कोरमा बनाते हैं, उस तरह आप चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें, उसमें मसाला वगैरह ऐड कर लें, और उसमें फिर आपने जो चावल दिए हैं उसके हस्बे ज़रूरत आप उसमें पानी ऐड कर दें। जब आप देखें कि पानी जो है वो थोड़ा सा बॉयल हो चुका है, तो उसके साथ साथ आप उसमें चावल ऐड कर दें और हल्की आंच पे उसको पकने दें। जब हल्की आंच पे पक जाएंगे तो आपने क्या देखना है कि
उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। नमक वगैरह, मिर्चें, जो भी आपकी मसाला जो आते हैं हस्बे ज़रूरत वो चेक कर लें कि अगर कुछ डालने वाला है तो उसमें ऐड कर दें, मिक्स कर दें। और जैसे ही उसका पानी ड्राई हो जाए तो पानी ड्राई होने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने हल्की आंच पे दम पे रख देना ताकि मज़ीद अच्छे से जो चावल हैं वो पक सकें, अच्छे से जो इसका टेस्ट है वो डिवेल्प हो सके। तो तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक इसको आपने दम पे रखना है। तो इस तरह ये एक सिंपल वे में आपकी पंजाबी स्टाइल बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी बनिस्बत उसके जो आप चावल अलग से बनाएं, उसका चिकन का जो मसाला है वो अलग से बनाएं, फिर उनको मिक्स करें। तो वो थोड़ा सा आपको टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है और थोड़ी मेहनत भी आपकी जो है वो उसमें ज़्यादा लग जाती है, लेकिन इसमें एक ही जगह पे सब बनाना है और एक ही टाइम में सब कुछ बनाना है। और टेस्ट इसका क्या बात है, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं खाना शुरू कर दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इस पे सिर्फ मेरा हक नहीं है। आप नाज़रीन को जो था हमारा फ़र्ज़ था बना के दिखाना और आपको सिखाना, लेकिन इसको जो खानी है ना वो एज़ यूजुअल मेरे स्टाफ ने ही खानी है। कब से जो है ना वो इस चीज़ के जो ना इंतज़ार में थे कि हमने नाश्ता किया हुआ है, मैडम लंच हमने जो है वो डॉल्फिन किचन की रेसिपी का ही करना है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो एक्साइटेड भी हो रहे हैं क्योंकि नाश्ते के बाद अभी लंच का टाइम भी होने वाला होगा। तो कुछ लोगों को भूख वैसे भी जल्दी लग जाती है और मेरे स्टाफ को तो बहुत ही जल्दी भूख लगती है, स्पेशली जब हमारा डॉल्फिन का सेगमेंट होता है। तो इसलिए ये रेसिपी मेरे स्टाफ के लिए होगी। तो आप मैं अब एक बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि वाकई इसका टेस्ट है, तो डेफ़िनेटली आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। आपने लाजमी इन मसाला जात को और इसी तरीके से देसी स्टाइल में अपने बिरयानी बना के अपनी फैमिली को खिलानी। क्योंकि अगर वाइफ जो हैं वो सुन रही हैं तो उनको मैं बताती चलूँ कि आपने ये बात तो सुनी होगी कि हस्बैंड के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो आपने अपने हस्बैंड के जो पेट है उसको भरना है कैसे? मज़ेदार खाने बनाकर, खिलाकर। तो डेफ़िनेटली जब आपने अच्छे खाने बनाए हुए होंगे तो वो भी कहेगा ओए मेरी बीवी का तो जवाब ही नहीं है, तो वो फिर बाहर के खाने खाने का सोचेगा नहीं। और जब भी उसको कुछ अच्छा खाना होगा वो फ़ोन करेगा ऑफिस से, बेगम मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, आपको मज़े की रेसिपी आज बना दे। तो सोचें आपके खुशियों के रंग दुबाला, आपकी फैमिली जो है वो अच्छे से जो है अपने घर का इन्वायरमेंट बना देगी और खुशियों भरी ज़िंदगी, खुशियों भरा माहौल जब आपको मिल जाएगा अपने जीवन साथी के साथ, तो क्या ही बात है। क्योंकि हर इंसान चाहता होगा कि जो उसका जीवन साथी है उसके खानों की, उसकी ड्रेसिंग की, उसके मेकअप की, उसकी हर चीज़ की जो है ना वो तारीफ़ करे। तो तारीफ़ आपने ऐसे ही करानी है कि अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाएं, अच्छे तरीके से आप तैयार होकर उनके सामने आएँ और अच्छी अच्छी बातें करें और बस उनके दिल में जो है ना आप घुस जाएँ। इसलिए मैं हमेशा आपको दादी अम्मा की तरह टोटके देती रहती हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि किस तरह आप अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने घर के इन्वायरमेंट को किस तरह आप अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करे, अच्छे से अच्छे माहौल में, अच्छे से अच्छे जो है इखलाक के साथ। तो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके जो हस्बैंड हैं उनके साथ गुज़रती है, जो आपके ससुराल है उनके साथ गुज़रती है। आपने अपना मैका तो छोड़ दिया, इसलिए मैका छोड़ने के साथ साथ जो आपकी मैके की आदतें हैं उसको भी छोड़ दिया करें। क्योंकि उस घर की आदतों को आपने ससुराल में आप जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उनको नहीं वहाँ पे चला सकती। आपको उन्हीं के रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं, उन्हीं का तरीक़ाकार आपने फ़ॉलो करना होता है। तो आप उनके तरीके को फॉलो करने के साथ साथ आप अगर अपने हाथों का टेस्ट जो है ना वो उनको छका देंगी ना, तो क्या ही बात है। फिर हो सकता है कि वो आप पे रूल्स अप्लाई ना करें, आप उन पे हुक्म चलाना शुरू कर दें। वो तो जब आपकी तारीफ़ें करने पे आ जाए और आप उनके दिल में बस समा जाएं, तो फिर देखें ससुराल में आपके कैसे 4 चांद लगने वाले दिन आ जाएंगे। तो मेरी बातों पे अमल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो जितनी भी बहनें देख रही हैं जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस तरीके को लाजमी अपनाएं और अपने हस्बैंड को बस अपना बना लें। तो यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी आपको मशवरे देने की, टिप देने की कोशिश की है। खाने के साथ साथ आपको अपना घर कैसे बनाना है वो भी। और उससे पहले जब हम प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने आपको कुछ आपकी जो सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने की, ज़िंदगी बसर करने की बातें होती है वो भी आपको बताने की कोशिश की। अगर मेरी इन बातों में से किसी एक का भी आप पे असर हो जाता है ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे इस प्रोग्राम का जो मकसद है, रेड न्यूज़ का जो मकसद है वो पूरा हो चुका है। तो अभी चूँकि टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है और यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा ताकि आपके फीडबैक को देखकर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो प्रोग्राम है वो लेकर आएँ। और आगे आपको पता है वीकेंड भी आने वाला है, तो वीकेंड को आपने अच्छे से इंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अच्छे इखलाक के साथ, अच्छे मूड के साथ जो है वो इस वीकेंड को इंजॉय कीजिए। तो वीकेंड के बाद आप लोगों से जो है मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह। तो अपनी होस्ट महविज़ चौधरी को और रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।